नमस्कार दोस्तों। मैं हंसराम शर्मा आप लोगों के लिए एक कहानी ऐसी पेश करने जा रहा हूँ जो कि मैंने अपने बड़े बूढ़े और बुजुर्गों से सुनी है। जब मैं छोटा था और कहता था कहीं अपनी बुआ के घर गए, कहीं अपने किसी के घर गए मेहमानी खाने, तो वहाँ जब ठंडी पड़ती थी और रात में 11-11 बजे तक सब पहले जगते ही थे, तो उसमें कहानी सुनाते थे। तो मैंने एक कहानी सुनी और वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। और मेरी कहानी सुनते सुनते शाम को 9 या 10 बजे सुनना, क्योंकि जब नींद ना आए मोबाइल को चला लेना और आराम से सुनना। सुनते सुनते आपको अच्छी नींद आएगी। तो कहानी का मैं आपका समय ना लेते हुए कहानी प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे प्रथम मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपने बड़े भाइयों को भी राम राम, बराबर वालों को नमस्ते करता हूँ और बच्चों को बहुत बहुत प्यार देता हूँ। माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मेरे आदर योग बच्चे, मैं सभी को अच्छा। तो टाइम ना लेते हुए कहानी शुरुआत करते हैं। एक लकड़ेरा था और उसके एक 8-9 साल का बच्चा था। बेचारे जंगल में जाते थे और लकड़ियां वहां से काट काट के ला करके बाजार में जाके बेच करके और अपना गुजराना चलाते थे। हड्डी मिर्चा नून तेल लाए और अपना घर में चलाया साग सब्जी। एक दिन क्या की बात है, तो वो बच्चा रोने लगा, पापा मैं भी चलूंगा। तो लकड़ेरा कहता है, नहीं हट, तू नहीं जाएगा। नहीं पापा चलेंगे। न हट, तू नहीं जाना, वहाँ जंगल है, न पानी न कुछ, खाली वहाँ रोएगा, हमारा टाइम खराब करेगा। नहीं पापा चलेंगे चलेंगे। तब तक उनकी मालकन आ जाती हैं लकड़ेरे और कहते हैं, अजी बच्चे की जिद कर रहा है, लेके चले जाओ, क्या है। अरे तुम भी पागल हो गए, बच्चा कहेगा वो काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कहेगा पानी पिएंगे, तो हम पानी कहाँ से लेके आएंगे, हम तो चलो बड़े हैं, ऐसे काम चला लेते हैं। अब ये कहेगा हम टट्टी फिरेंगे, लेटरिन जाएंगे, तो कहाँ इसको हम ले फिरेंगे, लकड़ी काटेंगे, अब क्या क्या करेंगे, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी लेके चले जाओ ना, बच्चा तो है, इसको अभी लेके जाओगे बाद में सिखाओगे, तुम कर रहे हो वो भी ये भी करेगा। कुछ तो तुम ऊपर से काटोगे, ये नीचे बीन बीन कर तुम्हारा गट्ठर बनाएगा। ओहो, हद ही हो गई। चल। लकड़ेरे ने इतनी बात होने के बाद लकड़ेरा अपने बच्चे को साथ में लेकर और कुल्हाड़ी हाथ में उठाई और वन के लिए रवाना हो गया। तो वहां जाकर उसने देखा एक पेड़ पर बहुत सारी लकड़ियां थी सूखी, लेके कुल्हाड़ी चढ़ गया ऊपर और काटने लगा। बच्चा जो था इधर उधर देखकर लकड़ियां उठा उठा कर पूरा गट्ठर इकट्ठी करने लगा। पूरा बना करके उसने इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद थोड़ी सी लकड़ी हो पाई, बच्चा कहने लगा, पापा पानी पी, पापा हमें पानी पी। उन्हें हट, मैंने पहले ही कहा अरे साला तू मत चल, अब यहाँ आके आफत गले लगा ही दी तूने। अब क्या करें। तो उन्होंने कहा रुक, तसल्ली कर, मैं अभी तेरे लिए पानी का इंतजाम कहीं करता हूँ, लकड़ियाँ बाद में काटूंगा आके। चल इसको जड़ के पास में इकट्ठी कर दे और मैं तेरे की फिर बाद में करूँगा इंतजाम।
तो लकड़ेरा ने ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उसने देखा कहीं अगर तालाब दिख जाएगा पेड़ से ऊपर से, या कहीं मकान उकान दिखेगा तो मैं वहां जाकर इसको पानी पिला के लाऊंगा। तो उसने देखा खूब दूर, करीबन था ऐसे वहां से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर के उसने देखा एक मकान बना हुआ था। मकान था वो ऐसे ही घास फूस का मकान और टटिया मड़ाइयों का। तो वहां देखा घास फूस की पूरी टटियां लगी हुई, बाउंड्री बनी हुई, गेट बना हुआ और खड़का लगा हुआ, उसमें रस्सी ऐसे जुगाड़ बनी हुई, पहले का ऐसे सिस्टम था। तो उसमें पूरा ऐसे सिस्टम बना कर था। तो वो गया, उसने देखा उसमें लोटा भी है, बाल्टी भी है, पानी भी वहाँ इंतजाम। तो उसने देखा वाह सही तो है, पी लो बेटा पानी। आप पानी पिया, 2 किलोमीटर चल के यहाँ से गए। तो बोले बेटा अब थोड़ी आराम कर लो, यहाँ कोई है भी नहीं, पता नहीं मकान खाली है कि कोई रहता है कि कहीं नौकरी करने गया है क्या है, चलो थोड़ी 1-2 घंटे आराम कर लो, आ जाएगा तो बोल देंगे पानी पीने आए थे भैया, अब हम जा रहे हैं। तो ये बात मन में सोच कर लकड़ेरे ने पानी खुद पिया और बच्चे को पानी पिलाया। तुम जानते हो 8-9 साल के बच्चे कैसे होते हैं, शैतानी बच्चा, इधर झांका कहीं उधर झांका। एक उसमें देखा तो धुआं निकल रहा था धीरे धीरे। तो उसने क्या देखा, एक इतनी बड़ी सी हड़िया थी, हड़िया यानी मलैया, और उसके अंदर दूध गर्म हो रहा। तो उसने कहा पापा पापा यहाँ तो दूध है। उन्होंने कहा दूध है, चल निकल, दूध है दूसरे का होगा, रखा रहने दे। उन्होंने कहा नहीं पापा हम तो दूध पियेंगे। उन्होंने कहा हाथ तेरे की, तू आज हमारी मार भी करवाएगा और कुछ नहीं। तो बच्चे की जिद, उन्होंने कहा चल दूध खा ले। तो उसने दूध कह रुको रुको पापा गर्म है, देखा इधर उधर देखा, मिल गए चावल पड़े मिल गए। तो उसने चावल मिल गए, मिठाई गुड़, जो गुड़ होती है मिठाई वो मिल गई। और जब गुड़ मिल गई तो उसने कहा पापा अब हमारा बहुत मन चंद थे। उन्होंने कहा पापा खीर खाई, कुल दिन हो गए खीर नहीं खाई। तो उन्होंने कहा खीर खाएगा और इंतजाम कहाँ, कि जब सब धरो है न मिठाई है और चावल है। तो उन्होंने अच्छा चल डाले कहीं, गरम दूध खौलता हुआ ताजा सवेरे का रखा हुआ, वो भी आग जल रही धीरे धीरे, पका हुआ दूध था, डाले चावल धो धा के अब बस बनने लगी। 15-20 मिनट लगे, खीर बन के तैयार हो गई हंडिया भर के। उन्होंने कहा वाह ये तो खूब भाई, निकाला ढूंढा, देखा इधर उधर, फिर पूरा घर में देखा तो एक बहुत बड़ा सा मटका रखा हुआ, इतना बड़ा, जिसे बोलते हैं घर के डेहरिया बोलते, पहले बना लेती थी माताएं बहनें, जो कि खूब बड़ी थी और ऊंची थी, 2-2, 3-3, 4-4 कुंटल उसमें अनाज भरते थे। नीचे एक इतना बड़ा सा होल कर दिया, कपड़ा लगाया, मट्टी लगा दी, बस ऊपर से इतना बड़ा ढक्कन बनाया और मट्टी लगा दी, बस बंद कर दिया, अपना सेफ रहता था। तो उसमें उसने देखा वो खाली पड़ी, नीचे का होल भी खुला। बोले अरे क्या करना, चलो कोई बात नहीं। तो खाली पड़ी थी, थोड़ा बहुत खाने पीने को इधर उधर था। तो उसने वो खीर दोनों बाप ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर खूब खाई और पेट पे हाथ फिराया, वाह रे वाह प्रभु तूने खूब दिया मुझे। खाया आराम से, वहीं नींद आ गई, सोने लग गए। देखा तो शाम ढलने का पता आ गए, 2 किलोमीटर पर वहाँ लकड़ियाँ कटी पड़ी हैं और कम से कम 3-4 किलोमीटर वहाँ से चल के जंगल मार, यानी मान के चलो 6-7 किलोमीटर हो गया। तो उन्होंने कहा अब 6-7 किलोमीटर अब जाएंगे घर के घर, तो रास्ते में क्या मालूम कोई जंगली जानवर मिल गया या कुछ हो गया, तुझे हम बचाएंगे।
या खुद बचेंगे? क्या करेंगे? समस्या पर समस्या खड़ी हो गई। अब ऐसा करते हैं। तो लड़का बोला कैसा करोगे पापा? कि करते ऐसा है कि आज यहीं रुक जाते हैं। तो लड़के ने कहा पापा रुकोगे कहाँ? कोई आ गया फिर भगाएगा? कि हाँ ये भी तो है, रात काटनी है, चलो इसमें घुस जाओ। जो ये डेहरिया बनी खूब ऊंची थी और उसका ऊपर का भी खुला और नीचे से भी खुला। तो कहीं फिर इसी में बैठ जाओ। दोनों पहले लड़के को घुसा दिया, बाद में अपने आप घुस गया। बैठ गए दोनों। ऐसे लड़का इधर बैठ गया धोख लगा के, उधर बाप बैठ गया। बैठ गए आराम, देखने लगे वो हॉल से ऐसे करके कौन आएगा कौन जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ देख रहे। शाम ढल गई, सूरज अस्त हो गया। अस्त होने पर आया, देखा हॉल से ऐसे करके देखा कि उसमें घर में 10-15 भैंसी आ रही हैं। तो उसने कहा पापा ये तो 10-15 भैंस आ रही हैं। उसने भी ऐसे देखा कि हाँ आ तो रही हैं बेटे, कि फिर आदमी भी कोई होगा। देखा उधर एक लोमड़ी जो जंगल में रहती, वो लोमड़ी थी। तो लोमड़ी की भैंस थी 10-12। तो लोमड़ी की जब 10-12 भैंसें थी तो लोमड़ी आई, उसने अपनी भैंस घेर घार करके और बांधी। सब रस्सी ली, कोई सांकर में बांधी, कोई लिचड़ा था उसको भी बांध दिया, पड़ा बांध दिया, पड़िया बांध दिया, ये सब बांध बूंद के नीचू हो गई और गई। बाल्टी उठाया, मग्गा लिया और उसने अपना हाथ पैर धोया और बस लग गई सांताने, बैठ गई, भजन करने लग गई। बोली 10 मिनट भजन कर लेते हैं, फिर बोली चलो 5 मिनट कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग गाओ भाई, कथा सुन रहे हो तो सभी लोग गाओ, यही तो कथा का आनंद है। कथा है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली भजन भी करते जाऊंगा और कुछ पेट का भी इंतजाम करना है, फिर ज्यादा रात हो जाएगी इसलिए कर नहीं पाऊंगा। दिन भर भैंस के पीछे घूमते हैं, बड़े पैर दर्द करने लगते हैं। अरे राम। उठी वहां से, उसने कहा चलो दूध देख लेते हैं, किसी ने फैलाया तो नहीं बिल्ली ने। देखा जाकर दूध में, वहां दूध तो साफ हड़िया। उन्होंने कहा अरे चलो कोई जंगली जानवर आया होगा, खा गया है, चलो कोई बात नहीं। उठाए हड़िया, बाल्टी उठाई, मग्गा लिया, भैंस दूहने में उसने शुरू कर दिया। भैंस सब उसने अपनी सारी भैंस दूह ली और भैंस दूहने लग गई और अपना भजन शुरू हो गया। हरे कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे। भैंस दूह रही, भजन भी हो रहा। भैंस दूधवा के उसने रखा और धोने के रखने के बाद में और उसने कहा चलो कंडे उठा लाते हैं। ओपले लाई, उठा करके लगाया, आग सुलग रही थी, उसी में दूध उसने रख दिया बनाने के लिए, फिर गर्म होने के लिए रख दिया और बोली अब क्या करूं, क्या बनाऊं खाने के लिए, चलो थोड़ी अपनी खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो उसने थोड़ा मोड़ा बनाया, घी डालेंगे और अपना खा पी लेंगे, बस आराम से सोएंगे। तो चावल लाई उठा के, उसने कहा अरे चावल भी नहीं यहाँ, कोई चलो कोई बात नहीं, थोड़े हैं, चलो हमारे भरे गए, सवेरे कुछ अपना इंतजाम करेंगे। उसके बाद उसने चावल उठाए और अपने पतीली उतीली धो धा के बनाने बैठ गई और अपना चूल्हा जलाने लग गई और फिर भजन गाने लग गई। हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। भाई सभी लोग गाओ, इसमें क्या है, गाओ, शर्म मत करो।
मेरी तरफ मत देखो, वीडियो में ये मत देखो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बात बहुत अच्छी बात है। भजन गाओ, हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आनंद आएगा भैया, गाओ गाओ गाओ, आनंद आएगा, गाओ, मुस्कुराओ मत, गाओ। हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में। वही लेंगे खबरिया रे किसी दिनों पल भर में। अपना भजन भी कर रहे, अपनी खिचड़ी भी बना रहे। खिचड़ी इतने में बन के तैयार हो गई, उतार के रख दी, थाली धो के लाई, चम्मच लाई धो के, कछली लाई धो के, और बस लगाया भोग प्रभु श्री राम को, और बस परसी और ठंडी करी, चम्मच से घुमाया, घी डाला 2-3 चम्मच। और इतने में क्या होता है, वो लड़का पूरा 420 था, इतना चतुर कि हद से ज्यादा चतुर था। उसने क्या देखा, ऐसे करके देखा और बोलता है, पापा हम तो खिचड़ी खाई। तो कहीं हम तो खिचड़ी खाई। तो उसके पापा ने कहा, चल जान लेगी ये और अभी घर से भगा देगी, तुझे हमको और तुझको रात काटनी है, ऐसे समझ लो। तुझे चुपचाप बैठे रहो, कहीं अगर उसने सुन लिया तो। लड़का चुप हो गया। लड़का चुप हो जाने के बाद उसने ऐसे निवाला उठाया, मुंह को लेके गई। फिर उसने कहा, पापा हमसे रहा नहीं जाता, हम मांगेंगे। तो उसने कहा, मांगेंगे कि हमको बहुत जोर भूख लगी। उसने चुप कतई एकदम। लड़का फिर चुप हो गया। उसने एक निवाला खा लिया, मुंह चला रही अपने। दूसरा निवाला फिर उठाया। लड़का बोला, पापा हम मांग लें हम जो रोए पड़े। उनने कहना, बेटा चुप रह जा, चुप 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 चुप, बिल्कुल एकदम चुप। जान ली तो घर का अभी भगा देगी यहाँ से, और हम तुम अभी रात में न घर के रहोगे और न घाट के। जैसे कहते हैं लोग कहावत में, धोबी जैसे गधा, न घर के रहे न घाट के। माया दुविधा में दोनों गए, माया मिली निराम। तो इसलिए बेटा चुपचाप रहो। भैया बच्चा उसने 2-3 निवाले खा पाए, और बच्चे ने क्या किया कि पापा अब हम खाएंगे जरूर खिचड़ी, हमारे मुंह में पानी आ रहा, हम मांगी जरूर। तो उसने कहा, अच्छा बेटा मांग ले, तू तेरी इरादा है मांग ले। उसने कहा, मांगूं पापा, मांग ले। उसके कान में कुछ आवाज आई। लोमड़ी के जब कान में आवाज आई तो उसने कहा, मांगूं क्या चीज होती है, हमारे आज तक समझ में नहीं आई कि मांगूं क्या होती है। हम भैंस लेके गए यहाँ, तब तक मांगूं आ गया। चलो देखते हैं। फिर उसने खाया। उसने कहा, पापा मांगूं। लोमड़ी ने था, उसने कहा, हमारे घर में क्या भूत बाधा चाल आ गई और मांगने का सिस्टम हो गया। अब ये हम खाना खा रहे, वो मांग रही है। अब बताओ, हमारा जीवन बेकार हो गया, क्या करें। उसने थाली उली सब छोड़ दी। तुम जानते हैं लोमड़ी है, क्या मालूम कितना बड़ा शैतान, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके मन में विचार आया और उसने भागना वहां से शुरू कर दिया। उतनी रात
हो गई, 6-7-8 बज गए थे। रात में लोमड़ी भागती भागते 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 बेचारी लोमड़ी भागते भागते जा रही है और कह रही है हमारे घर में मांगो आ गई है, घुस गई है, अब मैं क्या करूँगा, घर छोड़ दूंगा, भैंस भी छोड़ दूंगा। जा रही है अपने विचार करते हुए। तब तक आगे क्या देखा है, तो एक सियार भाई साहब मिल गए, जिसको गीदड़ कहते हैं, वो सियार साहब मिल गए। सियार साहब तुम जानते हो कितने चतुर और चालाक होते हैं। तो सियार ने कहा, अरे मौसी रुक जाओ भैया, कहाँ जा रही हो। उसने कहा, दद्दा बेटा हमको मत रोक, हमारे घर में बहुत बड़ी बाधा हो गई है, इसलिए हम जा रहे हैं कहीं अंते जाके अपना घर बसाएंगे और यहाँ हमारा कोई दाल नहीं गलने वाली है। तो सियार ने कहा, अरे मौसी रुक जाओ, हम जे तंत्र मंत्र सब जानते हैं, तंत्र मंत्र झंझट भंझट सब जानते हैं। तुम्हारे घर का हम एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही एकदम पूरा निवारण कर देंगे और तुम्हारे घर में एकदम सुख शांति रहेगी। लोमड़ी ने सुना, अरे ये तो बात बहुत बढ़िया है, चलो हम तो यही तो चाहते हैं, हमको दूसरा घर नहीं बनाना पड़ेगा। चलो भैया खर्चा क्या लगेगा, लेकिन बेटा ये तो बताओ सियार बेटा, खर्चा क्या लगेगा। अरे मौसी खर्चा का है, घी भी होना चाहिए, थोड़ा घी साकिल धूप बत्ती और यही होना चाहिए, कलावा कपूर और ये बताते मिठाई होना चाहिए, बताते नहीं है तो क्या हुआ। तो उसने कहा चलो हो जाएगा, ये तो बेटा घरे में चलो हो जाएगा सब कुछ। तो भैया आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे सियार चल दिए वहां। इधर तो वो चली गई भागती हुई, 1 घंटा भागी, उधर से आते आते उसको 1-1.25 घंटा लग गया आराम से बातचीत करते करते आते। तब तक उन्होंने क्या किया, बाप बेटों ने निकले और वो खिचड़ी बनाई हुई थी, जो उसकी परसी हुई रखी थी वो तो रखी थी, और जो उसकी पतीली में बची थी उन दोनों लोगों ने दोनों हाथों से जुट करके और सब साफ करके और पतीली वहीं डाल दी। लोमड़ी आई, उसने देखा पतीली साफ। उसने कहा, सियार ने कहा, अरे चलो कोई बात नहीं। पतीली अपने आप चाटने लगा, वो खिचड़ी खाने लग गई। दोनों ने खिचड़ी और वो खाई, दोनों ने एक ही थाली में, लोमड़ी ने और सियार ने दोनों ने खिचड़ी खा ली, जितना जो कुछ पेट में पड़ा खा लिया, आराम से पानी पी लिया और बोला, मौसी अब बताओ, ऐसे मूछों पे जीभ फिरा के बोलता है, मौसी अब बताओ तुम कहाँ है मांगो। कहे तुम ऐसा करो, थोड़ी बहुत लकड़ी लाओ और हम यहाँ पर तुम्हारे घर में हवन करेंगे। तो उसने वो सारा ताम झाम इकट्ठा करवा करके और बैठ गया और बोला, थाली में दीपक जला करके धूप बत्ती सुलगा के और बोलना, तुम हमारे ऊपर आरती उतार लेना, बस महाराज शांत हो जाओ, बस महाराज शांत हो जाओ, यही मेरा मंत्र है और कोई दूसरा मंत्र नहीं है, बस तुम यही कहते रहना, बस महाराज बस शांत हो जाओ, बस महाराज शांत हो जाओ, बस महाराज शांत हो जाओ। मांगो तो ऐसे भाग जाएगी, चुटकी बजाते, तुम देखो कैसे भागती है। पूरा हवन की सामग्री करने के बाद हवन शुरू हो गया। सियार साहब बोले, मौसी तुम डरना मत, हम पूरे घर में तुम्हारे आरती घूमेंगे और देवता खेलेगा और तुम हमारे ऊपर खाली आरती ऐसे घुमाते रहना थाली और कहते रहना कि बस महाराज शांत रहो, बस महाराज शांत रहो, बस इतनी बात बोलते रहना, यही खाली मंत्र है। तो जब पूरा आहुति सब देने के बाद जब हवन पूरा जलने लगा, महक हो गई, सियार साहब ने शुरू कर दिया, हम चाम हुआ हुआ राजा हुआ। क्या मालूम कब हुआ नहीं हुआ, ये तो कोई बता नहीं सकता। तो इसलिए उसने अपना मंत्र जपना शुरू कर दिया। 2 बार हुआया और हुआने के बाद उठा और पूंछ एकदम सतरा से करके कहीं इस कोने में हिला रहा मांगो भाग, उस कोने में हिला रहा मांगो भाग,
कहीं उस कोने में हिला रहा मांगा बात, पीछे पीछे लोमड़ी थाली लेकर के घूम रही, महाराज शांत रहो, महाराज शांत रहो। फिर इधर घुमाया उधर घुमाया, कहीं इस कोने में पूंछ घुसाई, कहीं उस कोने में पूंछ घुसाई, और बोलता है मांगो बात। एक बार उसमें जिसमें वो बैठे थे दोनों बाप बेटे, उसके होल में जब घुसाई पूंछ, जब पूंछ उसमें घुसाई तो लड़का बोला, तुम जानते लड़का 420 था, बहुत शरारती। उसने कहा पापा पकड़ लूं, तो उसके पापा ने उसके दबा दिया, चुप। तो सियार के पहली आवाज कान में आई, पापा पकड़ लूं, ये तो कहती थी मांगो भाई, इधर तो कुछ ऐसा लग रहा है। फिर उसने इधर घुमाया, चल मांगो निकल, मांगो भाग, चल मांगो निकल। ऐसे ऐसे करते करते फिर उसने उसमें घुसाई, तो उसने कहा पापा पकड़ूं, तो सियार ने कहा पकड़ूं, ये तो कहती मांगो, ये कहती पकड़ो। तब उसने कहा, फिर उसमें उसने घुसाई, तो उसके लड़के ने कहा पापा पकड़ूं, तो उसके बाप ने कहा पकड़ ले। जब खन सियार की पूंछ पकड़ी और उसके बाप बेटे दोनों जन ने पकड़ के यूं करके लातें लगाई उसमें, अब पूंछ पकड़ के खींची, तो पूंछ खींची, सियार ने कहा कि हाँ, कि पूंछ पकड़ कर वो आगे भी जोर लगा रहा भागने के लिए, वो पीछे खींच रहे, वो आगे भागने वो पीछे, वो आगे खींचे वो पीछे खींचे, वो आगे खींचे वो पीछे खींचे, पंजे चला रहा, मार खरबर 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 खरबर, चलाते 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 वहां पर जमीन की पूरी मिट्टी खोद डाली। अब लोमड़ी थाली लेके घुमा रही, महाराज शांत हो जा, धीरे धीरे खेलो, महाराज शांत हो जा, धीरे धीरे खेलो, हम आरती उतार रहे हैं, महाराज धीरे धीरे हम आरती उतार रहे हैं, महाराज हम धीरे धीरे आरती उतार रहे हैं, आराम से खेलो, शांत हो जा, धीरे धीरे खेलो। सियार की पंजे चलाते चलाते मट्टी खिसक से नाखून टूट गए, इतनी दर्द हो रहा, बिथा हो रही, और पंजे चलाते चलाते पूरा गड्ढा हो गया अथमा का। उनने पूंछ खींचे 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 तो आखिर एक बिलात छोड़ के पूंछ ही टूट गई। पूंछ ही हाथ से जैसे पूंछ टूटी, ऐसी सियार भगा, ऐसी लोमड़ी ने थाली फेंकी झड़म से, ऐसी वो आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार, आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार, आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार। सियार कह रहा रुक ससरी लुखड़िया, ससरी लोमड़ी रुक, तू कहती मांगो, वहां साली पूछ उखाड़ घुसा के बैठे, उन्होंने हमारी पूछ उखाड़ ली, रुक साली तेरी हम, रुक तूने मेरी इज्जत ही सब मिट्टी में मिला दी, रुक। अब आगे आगे सियार पीछे पीछे लोमड़ी, फिर आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे लोमड़ी, आगे आगे सियार पीछे पीछे लोमड़ी, आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार, आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार, आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार। जंगल में बेचारे दोनों भागते 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 पता नहीं कहाँ गए होंगे। जंगली जानवर, उनका कोई ठिकाना होता नहीं सॉरी, ठिकाना नहीं होता जंगलियों का, होता है घर का सबका बिल, जैसे मानव का घर होता है, जंगली जानवरों का ठिकाना भी होता है। क्योंकि दिन भर कहीं भी घूमे, लेकिन घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आराम वो भी करते हैं, लेकिन अपने ठिकाना पर करते हैं तो क्या हुआ, वो तो अपने चले गए, दूसरा कहीं ठिकाना बनाया होगा और लोमड़ी को गाली देता चला गया, रुक तूने कुछ उखाड़ घुसाए हैं घर में, और कहती मांगो, हमको धोखा दिया, अब तेरा मुंडी हम काटेंगे जरूर, मुंड जरूर काट लेंगे। ऐसे गाली गलौज करता हुआ वो तो भैया चला गया आगे आगे पीछे पीछे, और आगे आगे लोमड़ी पीछे पीछे सियार, भैया दोनों भगे चले गए। और उधर क्या हुआ, लकड़ेरे ने क्या किया, अपने बेटे को निकाला वहां से उतनी ही रात, और देखा कि दोनों भागते जा रहे हैं, टटिया लगा ली, आराम से वहीं लगाया प्यार का बिस्तर, और आराम से पैर फैला के सो गए। सवेरे उठे, आंखें मिलाई, वहीं जंगल में लकड़ी काटी, फिर आए वहीं पानी पिया, वहाँ भैंस बंधी पड़ी। लकड़ेरे और बेटा दोनों घर आए, घर से जाने के बाद अपने बीवी को वहाँ ले गया और वहाँ से भैंस ली, और फिर घर आए और फिर वहीं पूरे घर पे कब्जा जमा लिया, मौज की मौज हो गई पूरी।
कहानी यहीं पर विराम देते हैं। आगे कहानी समाप्त हो गई। भैया मजा आया हो, अगर कहानी में नींद आ रही हो तो सोने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, और हो सके तो लाइक भी जरूर कर देना। अगर खूब मन करे तो, और नहीं कुछ मन करे तो भैया आपकी मर्जी। जय हिंद और जय श्री राम। बोल दो एक बार 2 मिनट के लिए केवल प्रभु का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय